हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोग का क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और हम लोगों ने दो वीडियो लेक्चर पढ़ लिया था, जिसमें पहला था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा डेनियल सेल, उनके बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा हमने, और डेनियल सेल में पढ़ा जिंक और कॉपर से बना होता है। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो लेक्चर था जो कि था किसके बारे में था कि कैसे राइट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पढ़ेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल क्या कर रहा था सेल, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा था। अब केमिकल रिएक्शन क्या थे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपने देखा था कंस्ट्रक्शन में कि एक दो हाफ सेल थे। क्या थे? दो हाफ सेल थे। इस साइड क्या था? इस साइड था लेफ्ट, ये था राइट। लेफ्ट में क्या था? ऑक्सीडेशन, राइट में क्या था? रिडक्शन। देखिए रिडक्शन लिखा भी। ओके, अब ऑक्सीडेशन वाले में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोड था और उसका उसी मेटल का क्या था? सोल्यूशन था ना। डेनियल सेल में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन साइड में क्या था? जिंक था। जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा ना, लोन, LOAN। ओके, अब ऑक्सीडेशन में इस लेफ्ट साइड में हाफ सेल में जिंक जो इलेक्ट्रोड था उस पे क्या था? उस पे था क्या था आपका? नेगेटिव चार्ज। बट उनके सोल्यूशन में क्या था? पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था इन दो पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो चार्जों के डिफरेंस की वजह से क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सोल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड मतलब जिंक और उनके आयंस मतलब Zn और Zn+2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट फ्लो करता है, आप जानते हो ना, जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्लास 10 में था भी बेसिक्स का। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल E। बच्चों कैपिटल E राइट करिएगा। नीचे जो अगर ऑक्सीडेशन रहेगा तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, रिडक्शन रहेगा तो रिडक्शन का लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, क्योंकि दो हाफ सेल थे, एक में क्या होता है? एक हाफ सेल में हो रहा था ऑक्सीडेशन, एक में क्या था? रिडक्शन। तो उन्हीं के नाम पड़ा क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा? पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP ना, रिडक्शन पोटेंशियल RP। ओके, चलिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या था कि ऑक्सीडाइज किसमें होता है? इस साइड में, जिसमें क्या था? मेटल एटम ऑन इलेक्ट्रोड M ना, कोई मान लो मेटल M है। ठीक है, अब देखिए जनरल कंडीशन बात करेंगे। ठीक है, मेटल M है तो क्या होता है? लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हमेशा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लूज करेगा, मे लूज N इलेक्ट्रॉन्स। अगर N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या लिखेंगे? M+N। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा था +2 तो M क्या होगा? +N। ये जनरल कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बात को ध्यान रखिए और देखते रहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके राइट भी करते रहिएगा ताकि आपको सब कुछ मेंटेन होता चले। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटर टू सॉल्यूशन एज M+। आपने देखा था ना कि Zn से जो मेटल था वहां जिंक से क्या था? जिंक से सोल्यूशन में आ रहा था निकल के, किस फॉर्म में? आयंस फॉर्म में, Zn+ के। ठीक है, ये किसमें आएगा? सोल्यूशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, तो वही यहाँ पे इंटर टू सोल्यूशन एज Mn+। ठीक है, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mn+ बनेगा। जैसा जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn+2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मेटल, अब यहाँ समझेंगे, मेटल एटम M, जो मेटल एटम M होगा इस ऑक्सीडाइज टू M+। क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या होगा? जो मेटल होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने आयंस में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगी? M+N+N। ओके, अब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे राइट करेंगे? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या डिनोट करते हैं? E से। अब इनका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे? M से +N।
ठीक है, m से प्लस m, देखिए m से प्लस m ऑब्लिक करके नीचे जो राइट करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप एग्जांपल क्या लिखेंगे, एग्जांपल देखिए यहाँ पे जेड से जेडन, जिंक से जेडन प्लस 2, क्योंकि जिंक भी क्या होता है प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए m मेटल m है, m लिखा था यहाँ पे, तो जिंक होगा क्या यहाँ पे जिंक और ऑब्लिक यहाँ पे जो ये क्या है इनके बीच का डिफरेंस हुआ, देखिए इनके बीच में जो जनरेट हुआ, ठीक है, मेटल और उनके आयंस के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, तो जिंक और जेडन प्लस 2। तो ऐसे राइट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। सिमिलर एकदम चीज क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या था हमारा, राइट साइड में, राइट साइड में क्या था, कॉपर था, ठीक है। अब देखिए कोरिलेट करते जाइए डेनियल सेल से, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ भी क्या हो, जनरल कंडीशन लेते हैं कि अगर चार्ज था, चार्ज क्या था, जो वहां का मेटल आयंस था वहां पे Mn प्लस ना, जैसे कॉपर पे था कॉपर प्लस 2, ठीक है, तो क्या करेगा, कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड, वो क्या कोलाइड करेगा इलेक्ट्रोड से ना, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर प्लस 2 निकल के 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर बन गया। वैसे ही यहाँ मेटल आयन Mn प्लस कोलाइड करेगा किससे, इलेक्ट्रोड से, एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम M। अब कन्वर्ट क्या हो जाएगा M में, तो जब कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। आपने देखा था ना, आप उससे भी देखते नोट्स अगर बनाए होंगे देखते चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या था, पॉजिटिव, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, निगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हुआ तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल आयन M प्लस N इज रिड्यूस टू M, क्या हो जाएगा, मेटल आयन M प्लस रिड्यूस टू M, यहाँ पे गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। रिग और ऑयल पढ़ा था, रिग और ऑयल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन की M बन गया। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे राइट करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल राइट करने का तरीका यही है। यहाँ पे देखिए सिमिलर कंडीशन जैसे यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, Mn प्लस, देखिए यहाँ से लिया आपने, तो यहाँ क्या होगा, Mn प्लस और ऑब्लिक करके M, इन दोनों के बीच क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ आयंस और इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में। सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे डेनियल सेल में कॉपर वाला देखते हैं यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे राइट करेंगे ना, तो Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन की, कॉपर बन गया, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे राइट करेंगे, E राइट करके Cu प्लस 2 से C, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, Cu आयंस और उनके इलेक्ट्रोड के बीच क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही बताता है कि आयंस और उनके इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, ओके। तो बच्चों ये रहा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो सिग्निफिकेंस यही है बच्चों की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और गेन ना, मतलब क्या होगा कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा कोई मेटल एटम या मेटल आयंस, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले से राइट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें देखते हैं नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने क्या बताया कि कोई इलेक्ट्रोड रहेगा उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। तो ये बताएगा इलेक्ट्रोड, कोई पर्टिकुलर मेटल डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कि उसकी कितनी टेंडेंसी है, किसकी, मेटल की, कि वो रिड्यूस हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। तो चलिए हेड डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज सिग्निफिकेंस, तो मैंने वही लिखा जो बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड ना, मतलब कोई मेटल डिसाइड करेंगे टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज, क्या होगा, जब इसको उसी के सोल्यूशन में क्या करेंगे, कांटेक्ट, मतलब कोई टच कराएंगे या डिपोजिट या उसको डालेंगे या पुट करेंगे, ठीक है, तब जाके उसके तब ये बताएगा, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। तो ये रहा सिग्निफिकेंस। अब देखिए मैंने जो बनाया था वहां पे वही समझाया कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या था, हाफ सेल में, वहां क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या जो मेटल रॉड से मेटल क्या निकल रहे थे, आयंस में आ रहे थे, प्लस एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ निगेटिव आ गया, सोल्यूशन पॉजिटिव, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। ये रहा इसका इक्वेशन, ठीक है। देखिए राइट किया, एम से क्या लूज हुआ इलेक्ट्रॉन M प्लस N, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हुआ, इसमें क्या हुआ कि मेटल हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मेटल क्या होगा, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी ऑक्सीडाइज करने की, तो
तो देखिए ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। आप भी एरो बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेटल M+N से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जिंक क्या था, इसमें +2 से बाहर आ रहा था, ठीक है, इसमें सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड गोज इनटू सोल्यूशन। मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कहां जाएंगे, सोल्यूशन में, ठीक है। इसको राइट कर लीजिएगा अच्छे से, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद सेम सिमिलर कंडीशन क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल में होगी। यहाँ पर राइट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, राइट करिएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें क्या होगा कि इस सोल्यूशन से क्या होंगे, जो मेटल आयंस होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन करने के बाद क्या आएंगे, इस पे जाएंगे। जैसे इस पे आएंगे क्या होगा, मेटल डॉट पॉजिटिव हो जाएगा और सोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी। अब इसकी जो इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन राइट कर लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन गेन किया, M+N सोल्यूशन में स्टिक हो गया +M, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन करके किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, रॉड पे, ठीक है, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा रोड पे या डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं स्टूडेंट ना, लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल का जो बेस्ट वे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं ना, जो वहां पे कुछ जैसे जिंक की गैल्वेनाइजेशन होती है वहां भी परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेस्ट यूज इसका, ओके, राइट कर दीजिएगा। मेटल हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस, मेटल के पास क्या होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होंगे, मेटल आयंस गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को और डिपॉजिट हो जाएंगे इस पे, ठीक है, ठीक है। और सारी कंडीशन क्या होगी, एट इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। अभी राइट कर लीजिए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है कि एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, उसमें लिखना क्या आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और उनके आयंस पे ना, जो इलेक्ट्रोड और उनके आयंस क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे Fe क्या हो +2 +3 ना, यहाँ पे है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक Fe+2 ले लिया आपने रॉड, तो जो सोल्यूशन लिया Fe+3 वाला ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो आयंस बन रहे थे, आयंस मतलब क्या, ये जो Mn+, ठीक है, Mn+ आयन सोल्यूशन में, जब सोल्यूशन की बात आती है तो वहां पे कंसंट्रेशन की बात आती है। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, जनरली लेते हैं मोलैरिटी में, ठीक है। तो ये भी रहेगा सोल्यूशन जो रहेगा मोलैरिटी लेंगे, लेकिन जब सोल्यूशन क्या हो, गैस फेज में, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन मतलब एक्वस फेज, ओके, राइट करिए यहाँ पे एक्वस फेज रहेगा तो मोलैरिटी, और गैस फेज रहेगा पार्शियल प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट जानते हैं ATM बार, आप लोग राइट कर लीजिए यहाँ पे ना, कुछ पॉइंट राइट भी कर दीजिए, जगह नहीं यहाँ पे, कुछ पॉइंट राइट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट उसकी रहेगी ATM बार ना, इसकी मोलैरिटी रहेगी कैपिटल M लिखा मिलेगा, कैपिटल M मिलेगा लिखा यहाँ पे, ओके, राइट कर लीजिएगा, ATM बार यहाँ मिलेगा, ओके। टेम्परेचर शुड बी सेम होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं कि वेरी करना चाहिए, ठीक। तो दीज आर द पॉइंट्स, आप इसे राइट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन आए तब क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसे राइट करिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ जाएंगे तो उसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे बोलेंगे SRP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलेंगे SRP और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बोलेंगे SOP, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही सिमिलर कंडीशन है, बस यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ जाएगा। तो वहां पे जो सोल्यूशन आयंस का होगा वो क्या होगा, 1 मोलर हो जाएगा। मोलर मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब क्या, मोल पर लीटर की बात होती है, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 ATM होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM कितना होता है, तो मैंने लिखवाया था, आप जाके देख लीजिएगा कितने पास्कल होते हैं, ओके। अब टेम्परेचर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन रूम का टेम्परेचर जो होता है, रूम का टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर लो केल्विन में, 298 केल्विन हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि SEP क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। तो SEP इसे बोलेंगे SEP, ओके, डिनोटेड बाय E0। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर रहे थे किससे, E से ना, सिंबल या डिनोशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर रहे थे E से, बट SEP इसका सिंबल क्या होगा, E0, स्टैंडर्ड कंडीशन को डिनोट करेगा E0 ऊपर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे।
ऑलरेडी नोन इन क्वेश्चन, हमेशा क्या होगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन ऑफ सोल्यूशन 1 मोलर ना, उस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन रखा उसमें आयंस क्या होगा, उसका 1 मोलर होगा और 1 एटीएम होगा और 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यही है, देखिए सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो सोल्यूशन या आयंस का क्या हो जाएगा, जैसे आयंस क्या थे, यही थे n+n Zn+2 Cu+2, तो क्या होगा 1 मोलर, m का मतलब क्या होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है मोल पर लीटर, ठीक है, या 1 मोलर बोल सकते हो इसे, मैं क्लास 11 आपने पढ़ा होगा ना, और या इसके पहले जो सोल्यूशन चैप्टर हम देखा होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी के बारे में, तो ये रहा, ठीक है। दूसरा कंडीशन का प्रेशर क्या होगा 1 एटीएम होगा, तो प्रेशर क्या होगा 1 एटीएम क्या होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन, और टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 3 कंडीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे क्या बोलेंगे SEP, ओके, डेट कैसे करेंगे E नॉट। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EP, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो EP का E रहेगा, ठीक है, जिसको निकालना और आपका नहीं गिवन रहता, ठीक है, लेकिन SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है E नॉट, जो कि गिवन रहेगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जो लिया जाएगा उसमें। तो क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस क्या था, कि जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में वो क्या कितना लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, कितना गेन किया, मतलब कितना ऑक्सीडाइज हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नोन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या थे, 2 पार्ट थे, कौन कौन से पोटेंशियल थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे SOP, S मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा ना, लिख लीजिए आप लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है SOP और SRP, ओके। तो इसे आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अभी एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, एग्जाम्पल लिख के लेक्चर को वहीं ओवर कर देंगे, तो पहले से राइट करें फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। So let's see the examples of SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये भी देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्यों SRP लिया गया, मतलब लिया ही गया, उसको मान लिया गया कि SEP को SRP, और SRP से मान के ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रोड कितना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसी पे कंसीडर करेंगे, क्यों का आंसर नहीं है लेकिन उसको लिया ही गया, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहां समझ लेंगे, ठीक है। अभी समझिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जिंक से Zn+2, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ क्या रहा ऑक्सीडेशन, कैसे पहचानेंगे, इस पे क्या हुआ 0, इस पे +2 चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है, तो क्या मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब अब ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिवन रहता है, ठीक है, मतलब मोलैरिटी क्या होगी 1 मोलर होगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या होगा बुक में जो होगा वो दिया रहेगा Zn से Zn+2, Zn से Zn+2 ऑब्लिक करके इनके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉट लगा हुआ है, कितना है +0.76 वोल्ट, ओके, बुक में होगा देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर दिया, अब देखिए बच्चों, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इस इक्वेशन को, इसको इस साइड लाया, इसको इस साइड लाया, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन करने के बाद क्या हुआ लीचिंग बन गया, और यहाँ क्या हुआ रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, अभी एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने आयंस था, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, जिंक बन गया। अब देखिए इसको, इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड कंडीशन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे SRP, यहाँ बच्चों नॉट लगा लीजिए, यहाँ पे नॉट लगाइए, ठीक है, ओके, या नॉट, क्योंकि दीज आर कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, और इसका गिवन रहेगा वैल्यू, ओके। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हुआ Zn+2 से जिंक कितना हुआ, अब देखिए जैसे इसको इक्वेशन को उल्टा किया वैसे क्या हुआ, ये वैल्यू पॉजिटिव से क्या बन गई निगेटिव, क्योंकि इक्वेशन को आपने क्या किया एक्सचेंज कर दिया, इसको इस साइड, इसको इस साइड, ठीक है।
तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हो रहा था तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में था, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, माइनस हो गया, ठीक है, प्लस से माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसआरपी है, देखिए एसआरपी कितना है, एसआरपी है आपका -0.76, ठीक है। अब एसओपी कैसे बनेगा इसका, देखिए अगर निगेटिव कर दिया, देखिए दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है, निगेटिव कर दिया माइनस करके, यहाँ पे एसओपी कितना है, एसओपी है -76, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा दिया, एसओपी कर दिया, तो क्या हुआ, दोनों सेम है। तो ये समझ में आपको एसआरपी इक्वल टू क्या हो, माइनस एसओपी हो गया, ठीक है। ये सब चीज एक्सपेरिमेंट्स निकल के आई थी, ठीक है, जब ये फाइंड किया जा रहा था रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ये निकल के आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लिया गया कि सिल्वर का जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो होता है इतना, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होता है, -0.8 वोल्ट, ठीक है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये गिवन रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको जैसे एक्सचेंज कर दिया, मतलब इसको इस साइड लाया, इसको इस साइड लाया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, तो उसकी वैल्यू गिवन रहे, क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जैसे प्लस से माइनस हुआ तो माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज है, यहाँ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस है, ठीक है। तो एसओपी और ये क्या होगा, एसआरपी, ओके। अब देखिए यहाँ पे एसओपी कितना है, एसआरपी कितना है, एसआरपी आपका 0.8 वोल्ट, ठीक, आपको दिख रहा होगा, मैं इधर ठीक है, इधर 0.8, ठीक है। एसआरपी कितना है, 0.8 वोल्ट, ठीक है। इक्वल है किसके, माइनस, अब माइनस का एसओपी कितना है, -0.8, कितना बन गया, 0.8, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए एसआरपी क्या हुआ, इक्वल टू माइनस एसओपी। कहने का मतलब ये है कि यहां पर रिलेशन क्या निकल के आप याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको ऑलवेज कंसीडर करेंगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस होता है एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है। आप वैल्यू इसको सेट करके देखिएगा, ठीक है, एक बार इसको लेके देखिएगा, इजिली है, तो आपको ऑलवेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से कुछ निकल के आया, क्या निकल के आया, एसआरपी इक्वल टू माइनस एसओपी हो गया, ठीक है। तो बट एसआरपी वाज कंसीडर, लेकिन एसआरपी क्या कंसीडर कर गया, एज एसईपी, जो क्या हुआ, एसआरपी इक्वल टू एसईपी हो गया, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, काम आएगा ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए। और इसको तो याद रखेंगे, कंसीडर कर लिया गया था, ठीक है, उस टाइम में जब हो रहा था ये, एसआरपी क्या हो गया, एसईपी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है, एग्जाम्पल था, इससे कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सारा टॉपिक कवर कर दिया। अब नेक्स्ट है ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालेंगे या सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कैसे फाइंड करते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। वहां भी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी और एक स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी। जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी तो आपने कई लोगों बुक से पढ़ा होगा, उसे बोलते हैं नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसे कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।